अहले बैत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में बात यबी तो बैतन रात गुजारने को कहते हैं, और अहलुल बैत उसे कहते हैं जो किसी के साथ इकट्ठी रात गुजारे, ये उसका अहले बैत है। अब अरबी लुगत को देखें तो उसका तकाज़ा ये है कि सबसे पहले अहले बैत किसी शख्स के उसकी बीवी है, बाकी लोग बाद में हैं। क्यों? वाहिद एक बीवी है जो अपने शोहर के साथ हमेशा रात गुजारने के लिए एक जगह का इंतखाब करती है। बेटा बाप के साथ है, लेकिन बचपन में कुछ अरसे के बाद जगह उसकी बदल जाती है। बेटी वालिद के साथ है, कुछ अरसे के लिए, बड़ी हो जगह बदल जाती है। लेकिन अहलिया हमेशा शोहर के साथ रात को आराम करती है। तो अहलुल बैत से मुराद वो है जो किसी के साथ रात गुजारे। अगर इसको देखें अरबी लुगत को तो आप ये यकीन कहेंगे कि अहले बैत का पहले मिस्दाक बीवी है, उसके बाद बेटी या बेटे या दामाद हैं। इस बुनियाद पर भी हम अगर फ़ैसला करें तो हम कहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत होने का सबसे पहला मिस्दाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, वो 11 ख़वातीन हैं जो पैगम्बर के अक़द में आई नहीं, अल्लाह ने भेजी हैं। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ, अल्लाह के पैगम्बर की 4 बेटियाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। और इन चारों के शोहर, हज़रत ज़ैनब के शोहर हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम के शोहर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तो आपके इल्म में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया का निकाह तो उस्मान से किया। जब वफ़ात पा गई तो आपने बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह तो उस्मान से किया, और ये भी फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां हों और एक के बाद दीगर एक का इंतकाल हो तो दूसरी मैं उस्मान के निकाह में देता रहूँ। चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई हैं। तो पैगम्बर की 4 बेटियाँ ये भी अहले बैत, रसूलुल्लाह सल्लम के 3 दामाद ये भी अहले बैत, और नबी पाक सल्लम के बेटे कासिम ये भी अहले बैत, हज़रत के बेटे ताहिर ये भी अहले बैत, नबी के बेटे तय्यब ये भी अहले बैत, रसूल सल्लम के लख्त जिगर इब्राहीम जो हज़रत मारिया क़िब्तिया से हैं ये भी अहले बैत में हैं। तो नबी पाक सल्लम के बेटे रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादातर तरजीह इसी को उलमा ने दी है कि आपके बेटे कासिम थे, और एक बेटे का नाम तय्यब भी था, ताहिर भी था, और एक बेटा आपका इब्राहीम है हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से, जो कि आपकी बांदी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आपकी बेटियां, आपके दामाद, आपके नवासे, हम सबको अहले बैत मानते हैं। कुरान करीम ने अहले बैत का खिताब सबसे पहले अज़वाज मुत्तहरात से किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले बैत, अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है तुम्हें पाक रखने का और गलाज़त और निजासत को तुमसे दूर रखने का। आप इस आयत से कबल देखें, इस आयत के बाद देखें, अज़वाज मुत्तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा चल रहा है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसा, अल्लाह के पैगम्बर अपनी बीवियों को फरमाओ, और अल्लाह के नबी की बीवियों को अल्लाह फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी को हुक्म है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्ना व सर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। या नबी अपनी बीवियों से फरमाओ, पहले भी अज़वाज बाद में भी अज़वाज, मालूम दरमियान में अहले बैत का जो इस्तेमाल है वो भी अज़वाज मुत्तहरात के लिए है। हाँ, चूँकि रिवायत में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अली और मुर्तज़ा आए, आपने चादर के नीचे लिया, ज़हरा आए अपनी चादर के नीचे लिया, हसन आए चादर के नीचे लिया, हुसैन आए चादर के नीचे लिया। फजर्र अल्लाह के नबी ने उनको अपनी जब चादर के नीचे लिया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। फ़अज़िब अन्हुम रिज्स वतहिरहुम तत्हीरा, अल्लाह इनसे भी नजासत को दूर रखिए, अल्लाह इनको भी पाक रखिए। कुरान करीम की बुनियाद पे हुज़ूर अकरम सल्लम की अज़वाज अहले बैत का मिस्दाक है। हदीस मुबारक की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लम की औलाद
अहले बैत का मिसदाक़ है। इसलिए अल्लाह के लिए किसी पर तानो तशनी मत करो और लड़ो झगड़ो मत। अज़वाज मुतहरात को भी अहले बैत माने और पैगम्बर की औलाद को भी अहले बैत माने, दोनों अहले बैत का हिस्सा हैं। अल्लाह हमको इनसे मोहब्बत अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस वक़्त सारे मनाक़िब को बाज़ मनाक़िब भी बयान करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल सी बात है। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस मुबारक पेश करता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमर की ज़बान और उमर के दिल पर हक़ को जारी फरमा दिया है। क्या मतलब? क्या उमर सोचते भी ठीक हैं और उमर बोलते भी ठीक हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले बरहक़ हैं। हज़रत उमर हक़ पर बात करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की फ़िक्र की, सदाकत की गवाही ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ग्रामी के बाद ये बात माननी पड़ेगी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैसले हमारे यहाँ दीन की हैसियत रखते हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन उन फ़ैसलों को माना है और उम्मत ने कबूल किया है और हक़ उनके साथ है। हमारा फ़र्ज़ बनता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का एहतराम भी करें, अक़ीदत की निगाह से देखें और जो फ़ैसले फ़रमाएं उनको सर बचशम कबूल करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ैसले फ़रमाए, उनमें से इस वक़्त मैं आपकी खिदमत में दो फ़ैसले पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक़्त फ़ितनों का दौर है और बहुत सारे लोग दीन को न समझने की वजह से फ़ितने के अंदर मुब्तला हैं। रमज़ानुल मुबारक में हम अहलुस सुन्नत वल जमात, अहनाफ हूँ, मालिकिया हूँ, शवाफ़े हूँ, हनाबिला हूँ, पूरी दुनिया में 20 रकात तरावी का अहतमाम करते हैं और कम अज़ कम 20 रकात तरावी तकरीबन जमात के साथ तमाम अहबाब ज़रूर पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से कबल दौर नबुव्वत में भी तरावी थी, दौर सिद्दीक़ी में भी तरावी थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला ये फ़रमाया कि मस्जिद में एक इमाम और सारे लोग उनके पीछे खड़े किए। 20 रकात तरावी पहले से थी, लेकिन एक इमाम के पीछे तमाम मुक़्तदियों को खड़ा करके 20 रकात तरावी की जमात का अहतमाम कराना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक तरीक़ा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जो फ़ैसला फ़रमाया ये दरअसल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ख्वाहिश की तकमील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में 23, 25 और 27 3 रात को तरावी की जमात का अहतमाम फ़रमाया और 28 की रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह खैमा जहाँ मोतकिफ़ थे बाहर खड़े थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ जमात के साथ कराई, उसके बाद अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए और सुबह तक बाहर नहीं आए। फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, मुख्तसर सा खुतबा दिया और आपने सहाबा किराम को फरमाया, इन्नी लम यख्फ़ा अलैया मकानुकुम, मेरे इल्म में था कि तुम बाहर आए हो और तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तरावी की जमात का अहतमाम करूँ, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं किया, इन्नी खशीत अन यफ्तरद अलैकुम, कहीं तुम पर यह तरावी फ़र्ज़ ना हो जाए। यानी अगर अल्लाह के नबी जमात का अहतमाम फरमा लेते तो तरावी फ़र्ज़ हो जाती। इस ख़दशे के पेश नज़र अहतमाम नहीं फरमाया, लेकिन मालूम होता है कि हजूर की ख्वाहिश थी। इस ख्वाहिश को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझे हैं और उम्मत पर नाफिज फरमाया और फ़ैसला फरमा दिया कि एक इमाम के पीछे सारे मिलकर बाजमात 20 रकात तरावी का तुम अहतमाम करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दूसरा बहुत अहम फ़ैसला, आज इसमें ख़ानदान मुब्तला हैं और बहुत सारे ख़ानदान अपने घर को बचाने के लिए शरीयत दाव पे लगाते हैं। वो अहम मसला वो बैक वक़्त या एक मजलिस या यके बाद दीगरे 3 तलाक़ दी जाने वालों का हुक्म है। अगरचे अहादीस मुबारका में है, कुरान करीम में है, उम्मत का इजमा है, असहाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले हैं कि 3 तलाक़ दी जाए तो 3 हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़ैसला रिवायात में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं
कानत तलाक व्याद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खिलाफत अबी बकरिन वसनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ सलास वाहिदतन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक़ की बजाय 1 दी जाती। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 3 तलाक़ की बजाय 1 दी जाती। हज़रत उमर की खिलाफत के इब्तदाई 2 सालों में 3 तलाक़ की बजाय 1 दी जाती। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो लोगों ने 3 तलाक़ देनी शुरू की। हज़रत उमर ने फरमाया इन्नन्नास क़द इस्ताजलू फ़ी अमरिन कानत लहुम फ़ीही अनातुन। लोगों ने उस मामले में जल्दी से काम लिया है जिसमें इनके लिए गुंजाइश मौजूद थी। फ़लौ अमज़ैनाहु अलैहिम फ़अमज़ाहु अलैहिम, हम क्यों ना ये इनके ऊपर नाफिज कर दें। लिहाजा उमर रज़ी अल्लाह ताला फैसला फरमाया और ये नाफिज फरमा दिया कि 3 तलाक़ अगर कोई शख्स देगा तो 3 तलाक़ ही होंगी, 3 तलाक़ 1 होने का तसव्वुर नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में रिवायात में आता है इज़ा ऊतिया बिरजुलिन, अगर कोई शख्स लाया जाता तल्लक़ इमरतहु सलासन फ़ी मजलिसिन, उसने एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ दी होती तो औजाहु ज़रबन, हज़रत उमर उसको सख्त सज़ा दी। फ़फ़र्रक़ बैनहुमा, और उनमें जुदाई भी कर दी। 3 तलाक़ को 3 बनाकर उनके सामने नाफिज कर दिया गया। इसका माना हरगिज़ ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में 3 तलाक़ 1 शुमार होती थी। इसका माना क्या है कि 3 की बजाय 1 देते, जब 1 देते तो 1 नाफिज होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इकट्ठी 3 देनी शुरू की तो जब 3 देंगे तो 3 नाफिज होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फ़ैसला फरमाया कि बैक वक़्त 3 तलाक़ देने वाले को दुर्रे से मुरम्मत भी की है, सज़ा भी दी है और 3 तलाक़ को 3 फरमाया है। इससे मालूम होता है आज के दौर में कि अगर कोई शख्स अपनी अहलिया को 3 तलाक़ इकट्ठी दे वो सज़ा का मुस्तहिक है, ताज़ीर का मुस्तहिक है, लेकिन 3 तलाक़ देगा तो 3 ही होंगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा अहम और एक तारीख़ी फ़ैसला है। अल्लाह उम्मत को समझने की और इन फ़ैसलों को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारी खिदमात आपने सर अंजाम दी हैं जो रहे आखिरी दिन तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत इसको याद भी करेगी और उम्मत के लिए मशअल राह भी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमात सर अंजाम देते रहे, अपना सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह सल्लम की मुबारक सुन्नत को आम करने के लिए आपने वक्फ़ कर रखा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों में से जितनी मुमकिन, जिस हद तक मुमकिन था कुर्बानी दी है, अपना सब कुछ दीन हक़ पे कुर्बान किया है और ताकत के साथ भी दीन को नाफिज किया है और बड़े बड़े फितनों का कला कमा किया है। फतूहात के दरवाज़े हज़रत उमर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल दिए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमात बहुत है, खिदमात सर अंजाम दी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हसरत और एक ख्वाहिश थी, वो रिवायात में मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रोज़ मस्जिद नबी पे मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तारीख़ी खुतबा है और किस दर्द के साथ कहा होगा, आप खुतबे के अल्फाज को सुनकर ख़ुद अंदाज़ा फरमाएँ। फरमाने लगे इन्न फ़ी जन्नत आदन कसरन, जन्नत में एक बहुत बड़ा महल है, लहू खम्सुमियत बाबिन, उसके 500 दरवाज़े हैं, वाला कुल्ल बाबिन खम्सतु आलाफ मिनल हूरिल ऐन, और हर दरवाज़े पर 500 हूरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, गोया कि 2.5 लाख हूरें बनती हैं। ला यदखुलु फ़ीहि इल्ला नबियुन, उस महल में सिर्फ नबी दाखिल होगा। सुम्मा नज़र इला क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक की तरफ देखा और हज़रत उमर ने अर्ज़ किया हनी अल्लाह या साहिब हाज़ल क़ब्र, अल्लाह के नबी आप उस महल में तशरीफ़ ले जा चुके हैं। और सिद्दीक़ुन, या उस महल में सिद्दीक़ दाखिल होगा। सुम्मा नज़र इला क़ब्र अबी बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ब्र की तरफ देखा और फरमाया हनी अल्लाह या साहिब हाज़ल क़ब्र, या अबू बकर मुबारक हो, उस महल में आप भी जा चुके हैं। और शहीदुन, या उस महल में शहीद दाखिल होगा। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है सुम्मा अक़बल अला नफ्सिही, फिर अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो दिल फरमाने लगे अन्ना लका शहादत या उमर, या उमर तेरी किस्मत में शहादत कहाँ, तेरे मुक़द्दर में शहादत कहाँ। ये बात क्यों फरमाई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ख्वाहिश मैदान जंग में जाकर जिहाद करने की थी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन असहाबे राय इस बात पे मुत्तफ़िक़ थे कि आपको ख़ुद मैदान में नहीं जाना चाहिए,
मदीना मुनव्वरा में रहकर आप कमान फरमाएँ और उम्मत की रहनुमाई फरमाएँ, आपकी बेहद ज़रूरत है। इसलिए हसरत से फरमाने लगे, अन्ना लका शहादत या उमर, तेरी किस्मत में शहादत कहाँ, यानी अगर तो शहीद हो उसी महल में नबुव्वत सदाकत के साथ तू भी जमा हो, लेकिन तेरे मुक़द्दर में शहादत का ये कहा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया जिसको हमारी तारीख़ ने अपने सीने में महफूज किया है। हज़रत उमर फरमाने लगे, इन्नल्लाह अल्लज़ी अखरजनी मिन मक्का, या वो अल्लाह जो मुझे मक्का से निकाल कर इला हिजरतिल मदीना, मदीना मुनव्वरा तक ले आया, कादिरुन अला अन यसूक़ा इलैया शहादा, इस बात पर कादिर है कि उमर मदीना से बाहर न जाए, अल्लाह शहादत को खींच के उमर के पास ले आए। ये बात उमर ने कही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फ़साक़हल्लाहु इलैया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर तक वाक़अतन इस शहादत को खींच के लाए कि उमर को शहादत की तलब के लिए मैदान में नहीं जाना पड़ा, मैदान में जाने की बजाय शहादत को उमर का तालिब बनाकर अल्लाह मदीना मुनव्वरा ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत अजीब है। अल-मुस्तदरक लिल हाकिम और अस-सुनन कुबरा में ये रवायत मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार गले में लटकाए मक्का मुकरमा बाज़ार से गुज़र रहे थे। बनी ज़ोहरा कबीला के एक शख्स ने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उमर कहने लगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। हज़रत वो शख्स कहने लगा, तो मैं इससे ज़्यादा अजीब बात न बताऊँ? हज़रत उमर ने कहा, वो कौन सी बात है? उसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। घर पहुँचे तो बाहर से आवाज़ सुनी, जो ही अंदर दाखिल हुए तो हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर की हमशीरा और उनके बहनोई सईद को रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान करीम पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे। हज़रत उमर ने पूछा, ये आवाज़ किस चीज़ की है और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने अपने असल दीन को छोड़ दिया है? इनके बहनोई फरमान लगे, उमर अगर दीन हक़ तुम्हारे दीन के अलावा हो तो फिर ये सुनना था। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए, अपने बहनोई को पीटा, बहन छुड़ाने के लिए बड़ी उसको मारा। जब हज़रत उमर ने खूब भाई और बहनोई और हमशीरा को मार लिया, फिर हमशीरा बोल उठी, उमर ये बताओ कि अगर हक़ हमारे साबिक़ा दीन के अलावा हो तो फिर? उमर का गुस्सा ठंडा हुआ और ये कहने लगे, बताओ जो तुम कुरान जो किताब पढ़ रही थी या सुन रही थी वो किताब क्या है, मुझे दो। ने कहा, उमर तुम इन्नका रिजsun, तुम नापाक हो, ला यमस्सु इल्लल मुताहरून, और कुरान करीम को नापाक हाथ नहीं लग सकता, नहीं छू सकता। जाओ कुम फ़ख्तसिल, गुस्ल करो, या रवायत में हो तवज़्ज़ा, वज़ू करो, उसके बाद कुरान को तुम हाथ लगा सकते हो। ये कुरान करीम को सुनना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए और सीधे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुज़ूर उमर आ रहे हैं और हाथ में नंगी तलवार है। तो उमर अगर सही इरादे से आए तो बहुत अच्छा, अगर इरादा गलत हुआ इन्हीं की तलवार से मैं काम तमाम कर दूँगा। सहाबा से कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत उमर का जाना था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को तक़वियत मिली है। वो सहाबा किराम जो छुप के नमाज़ पढ़ रहे थे, हरम में नमाज़ पढ़ने लगे, तवाफ़ होने लगा, तो दीन इस्लाम को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने ही की बरकत से तक़वियत मिली है। इस वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि उमर का इस्लाम भी जवान है, तगड़ा है। उमर की वजह से इस्लाम को तक़वियत और मजबूती मिली है। हम छुप के इबादत करते थे, हज़रत उमर के आने के बाद हमने खुलेआम इबादत की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का मैंने मुख्तसर सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायात में एक बात आती है और उस पर मुहद्दिसीन की राय भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी आरा मुबारक ऐसी थी कि जिसके मुवाफ़िक़ कुरान करीम की आयत उतरी है। इसे कहा जाता है मुवाफ़क़ात उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मुवाफ़क़ात कितनी थी
कितनी ऐसी आयात हैं जो हज़रत उमर की राय के मुताबिक हैं, इस पर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तो 21 मुवाफ़क़ात उमर लिखे हैं कि 21 आयात ऐसी हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो राय थी वही राय कुरान पर कर उतरा है। लेकिन कुछ भी हो, मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुवाफ़क़ात के हवाले से 3 रवायतें पेश करता हूँ। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, लबित्तख़ज़ना मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ये कितना ही अच्छा हो कि अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहाँ पाँव मुबारक पत्थर पे लगे हैं और जो वो जगह मौजूद है, हम तवाफ़ से फ़ारिग़ होने के बाद नफिल वहाँ पढ़ लिया करें, तो मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें। इसी के मुताबिक कुरान करीम की आयत उतरी, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। तो ये आयत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो राय और ख्वाहिश है उसी के मुताबिक नाज़िल हुई है। इस पर मुझे आप एक ज़राफ़त के तौर पर इल्मी लतीफ़ा कह लें या जो भी कह लें, याद आया अभी कुछ दिन कबल ईद उल अज़हा से तकरीबन 3 या 4 दिन कबल हमारे यहाँ सरगोदा मरकज़ी जाम मस्जिद एक ब्लॉक में दरस कुरान था। मैं दरस कुरान के बाद फ़ारिग़ हुआ तो एक साहिब अपने बेटे को मुझे मिलाने के लिए आए। बेटा बिल्कुल सादा सा है और उन्होंने कहा जी इसने एक गैर मुक़ल्लिद से गुफ्तगू बड़ी अजीब की है। मैंने कहा वो क्या? अब वो गुफ्तगू बड़ी सुनने वाली है। उस लड़के ने अपनी राय के मुताबिक गैर मुक़ल्लिद नौजवान से कहा कि तुम हनफियत की तरदीद करते हो, देखो इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम भी हनफी थे। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा इसका मतलब ये है कि जो हमारी राय है वही हज़रत इब्राहीम की राय है। ये माना था इब्राहीम भी हनफी थे, ये नहीं कि अलयासु बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद थे ना। उसका मकसद ये था कि जो अमल हमारा है वही अमल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हनफी हैं। और गैर मुक़ल्लिद ने कहा जी वो कैसे? उसने कहा तुम हरम में जाओ और मताफ़ में जाओ जहाँ पे तवाफ़ करते हैं काबा का, और वहाँ जाके मकाम इब्राहीम देखो, उस पत्थर को देखो जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं, फिर उन पाँव के निशान के दरमियान फ़ासला देखो तो वो फ़ासला इतना है जितना तुम पाँव के दरमियान रखते हो, या फ़ासला इतना जितना हनफी रखते हैं। अगर तो फ़ासला ऐसे जितना तुम रखते हो तो फिर तुम्हारा मसलक इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला है, और अगर इतना फ़ासले जितना हम रखते हैं तो फिर हमारा मसलक इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला है। तो इब्राहीम तुम्हारे ना हुए हमारे हुए ना। उसको ताबीर उसने इस अंदाज में कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हनफी थे। दूसरा वो मौका क्या उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया और उनकी राय के मुताबिक कुरान करीम नाजिल हुआ है। मदीना मुनव्वरा में उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्ज़ाम मुनाफिकीन मदीना ने लगाया अलयाज़ु बिल्लाह, और अखलाकी इल्ज़ाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात आई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन फरमाने लगे, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, मैं इसको सुन भी नहीं सकता, इस पर राय देनी तो दूर की बात है, इसको सुनना भी अजीब है, ये बुहतान अज़ीम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन जुमला फरमाया। कुरान करीम के 2 रुकू जब नाजिल हुए तो इन्हीं लफ्ज़ के साथ कुरान उतरा है, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह पाक है और ये बुहतान अज़ीम है। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता ज़हन नशीन फरमा लें कि जब हज़रत अम्मी मरियम हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्ज़ाम लगा है और दिफा कुरान करीम ने किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाया है हाज़ा बुहतान अज़ीम, तो पहले सुबहान क्यों कहा? अल्लाह तो पाक है और ये बुहतान अज़ीम है। उसकी वजह ज़हन नशीन फरमाएँ, अल्लाह तमाम अयूब से पाक है और अल्लाह किसी का इंतखाब करे, इंतखाब गलत हो, अल्लाह इससे भी पाक है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई नहीं, अल्लाह लाए हैं। अम्मी आयशा का नबुव्वत के साथ निकाह इंतखाब मुस्तफ़ा नहीं है, इंतखाब खुदा है। यही वजह उम्मुल मोमिन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने पर इल्ज़ाम लगा, दिफा अल्लाह के नबी ने नहीं किया, दिफा खुदा ने किया है। क्यों? अगर अम्मी आयशा का निकाह इंतखाब मुस्तफ़ा होता तो दिफा हुजूर के ज़िम्मे था, चूँकि इंतखाब खुदा है तो दिफा भी खुदा ने अपने ज़िम्मे लिया है। इसलिए फरमाया सुबहानक, अल्लाह पाक है, अल्लाह गलत चीज़ का इंतखाब करें, अल्लाह इस ऐब और कमज़ोरी से पाक है। अम्मी आयशा का इंतखाब बिल्कुल लाजवाब है और इंतखाब सही है। इसलिए जो जुमला उमर ने फरमाया वो कुरान पर के नाजिल हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी माएँ हैं,
हम उनको माँ की हैसियत से देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मदीना मुनव्वरा में आते हैं, उनसे बात करते हैं या सवाल करते हैं, और उनमें नेक भी हैं और बद भी हैं। हमारी गैरत आती है तो अल्लाह के नबी कितना अच्छा हो, आप हुक्म दें अज़वाज मुतहरात को वो पर्दा करें और पर्दे के पीछे बात सुना करें, पर्दे के पीछे बात फरमाया करें। कुरान करीम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय का इतना ख्याल किया, कुरान उतरा वइज़ा सअल्तमूहुन्ना मतान फस्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, कि जब इनसे सवाल करो तो पर्दे के पीछे सवाल करो। हज़रत उमर की राय है और कुरान बन के नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया है, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, उमर बोलते भी ठीक है, उमर सोचते भी ठीक है, उमर की राय भी ठीक है, उमर के फ़ैसले भी ठीक है, उमर की फ़िक्र भी ठीक, उमर की नज़र भी ठीक। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह हम सबको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा राशिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यक्का मुहर्रम ये इस्लामी तारीख़ का आगाज़ यहाँ से है और इसमें सबसे पहला जो दिन है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अल्लाह हम सबको शहादत और शुहदा से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस शहादत के हवाले से दो एतराज़ात अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं। उनमें एक एतराज़ ये किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपने हाथ कहाँ बांधे थे। हमारा अहले सुन्नत वल जमात हनाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब नमाज़ पढ़ाई जाए तो हाथ इस तरह अपनी नाफ के नीचे बांधें, यानी दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पे रखें और दाएं हाथ का ये छोटी उंगली और अंगूठा इससे हल्का बनाएं और हल्का बनाकर यूँ इसको नाफ के नीचे बांध लिया जाए। ये मसनून तरीका है। फिर इसको अच्छी तरह समझ लें, दाएं हाथ की हथेली या बाएं हाथ की पुश्त पे यूँ रखें और फिर दाएं हाथ का अंगूठा और ये छोटी उंगली इसको यूँ हल्का बनाएं और पकड़ लें, और ये जो दरमियानी तीन उंगलियां हैं ये तीन उंगलियां यूँ कलाई पे रखें और यूँ बांधें और इसको फिर यूँ नाफ के नीचे ले आएँ। हज़रात और मर्दों के लिए ये मसनून तरीका है और ख़वातीन के लिए अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखें और यूं अपने सीने के ऊपर बांध लें। यह ख़वातीन के लिए तरीका है। मर्दों के लिए मसनून तरीका ये है। गैर मुक़ल्लिदीन जो किसी भी इमाम बरहक की तक़लीद को शिरक तक से बसा औक़ात ताबीर कर देते हैं, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। तो उन्होंने आजकल ये एक शोर बर्पा किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर नाफ के नीचे हाथ बांधे हुए थे तो फिर उस यहूदी ने जो खंजर मारे उनके पेट पर और नाफ पर वो कैसे लगे। अगर हाथ यहाँ बांधे थे तो वो छुड़ा सकते थे, खंजर का दिफा कर सकते थे, खंजर कैसे लग गया। मालूम होता है कि हाथ यहाँ बांधे थे तभी तो उसने नाफ पे खंजर बांधे हैं। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ। पहली बात यह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये रिवायत ही कमज़ोर है कि आपको नाफ के ऊपर नाफ पर खंजर मारा गया, बल्कि जब आपने तकबीर की आप खड़े हुए और यहूदी ने आपकी पुश्त पे हमला किया तो एक खंजर का वार उसने यहाँ आपके पीछे पुश्त पे किया और एक उसने वार पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की पसली के पीछे, जिसे अरबी में खासरा कोक कहते हैं, वहाँ पर वार किया, यूँ किए। और बाज़ रात की तहक़ीक़ ये है कि एक बार उसने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यूँ पेट पर भी किया है। तो जब उनके वार पुश्त पर हैं, उनके वार कमर पर हैं, पेट पर वार नहीं है, तो ये कहना कि अगर उन्हें हाथ नाफ नीचे बांधे होते तो पेट पे वार न होता, ये किस कदर ताज्जुब की बात है। और दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या हाथ बांध लिए थे। अगर रिवायात को देखें तो उससे पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ नहीं बांधे थे, बल्कि एक रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चूँकि मुबारक आदत थी, आपने कुछ बंदे मुकर्रर किए होते थे, वो सफ़ ठीक करते। जब सफ़ बंदी हो जाती और इकामत होती, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर तशरीफ़ लाते। तो उस रिवायत के अगर आप अल्फाज पे गौर करें तो वहाँ रिवायत के अल्फाज ये हैं, फ़लम्मा कब्बरा, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़लम्मा कब्बरा तकबीर कही, वजा अलाकत, उसने फ़ौरन उमर के कंधे पर हमला किया। इन्हें तो उमर रज़ी अल्लाह अकबर कहा, अभी हाथ बांधने की नौबत नहीं आई कि उसने हमला कर दिया।
तो जब हाथ बांधने की नौबत ही नहीं आई तो फिर ये कहना अगर आपने नाफ पर हाथ बांधे होते तो नाफ पर वार न होता, मालूम होता कि सीने पर हाथ बांधे थे इसलिए नाफ पर हमला हो गया। इसलिए जब इन चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई इश्काल पेश नहीं आएगा। और ये रवायत अल-मुस्तदरक दिल हाकिम में मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब अल्लाह अकबर कहा तो उसने हमला कर दिया, इसलिए शुबह करना बज़ाहिर नामुनासिब सा है। और दूसरा इस पे एतराज़ क्या किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पे हमला हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को खून बह रहा था और आपने इस हालत में नमाज अदा की, तो मालूम होता है कि खून के निकलने और मुसलसल बहने से वज़ू नहीं टूटता। जबकि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का मौक़िफ़ ये है अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से से जिसको वज़ू या गुस्ल के अंदर धोना फ़र्ज़ हो वहाँ से खून निकले और बह पड़े तो उस वक़्त ये बह पड़े तो वज़ू टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं खरूज दम नाक़िज़ वज़ू है, वज़ू टूट जाता है। तो इससे मालूम होता है कि उमर रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़ ये था कि वज़ू नहीं टूटता। हालांकि ये बात बिल्कुल काबिल ताज्जुब है। क्यों? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए थे, आपने नमाज उस हालत में मुकम्मल नहीं फरमाई, नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने पढ़ाई है, हज़रत उमर तो गिर गए थे, नमाज किसी और ने पढ़ाई है, नमाज जारी रखी नहीं है, तो फिर ये कहना कि नमाज जारी रखी है, खून निकल रहा था, अगर खून निकलना इससे वज़ू टूटता है तो हज़रत उमर की नमाज कैसे हुई? ये इसे अरबी ज़बान में कहते हैं बिनाउल फासिद अलल फासिद। पहले गलत बात की, उस पर फिर गलत बुनियाद पे गलत इमारत खड़ी कर दी, बुनियाद भी गलत और मसला भी गलत। अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, मुहाजिरीन हूँ तब, अंसार हूँ तब, फ़तह मक्का से कबल की हूँ, फ़तह मक्का से बाद की हूँ, इन सब के बारे में कुरान करीम का वाज़ेह ऐलान है व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबाए किराम जन्नती हैं। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सारे के सारे जन्नती हैं, इसमें कोई इश्काल की बात नहीं है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमईन के दरमियान जो बाहमी बसौक़ात इख्तलाफात हुए और वो इख्तलाफात जंग तक पहुँचे और उस जंग में तरफ़ैन से बाद जलील क़दर सहाबाए किराम शहीद भी हुए। बाज़ रात इसका नक्शा उम्मत के सामने गलत पेश करते हैं, सही रुख आप ज़हन नशीन फरमा लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों के दरमियान बिलाद शाम में सिफ़ीन के मकाम पर एक जंग हुई है जिसे जंग सिफ़ीन कहते हैं। दोनों तरफ से मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर जलील क़दर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन शहीद हुए हैं और दोनों जन्नती हैं। ये बात पहले समझें कि इनके जंग की वजह क्या थी। आम तौर पे बताया जाता है कि इनके जंग की वजह खिलाफत की वजह थी। हज़रत अली फरमाते खिलाफत मेरा हक़ है, हज़रत अमीर मुआविया फरमाते खिलाफत मेरा हक़ है, और इनकी खिलाफत हुकूमत अमारत इक़्तिदार की जंग थी। अलयाज़ु बिल्लाह, हाशा वकल्ला, इनकी जंग आपस में इक़्तिदार की नहीं थी, इनकी जंग आपस में सियासी और हुकूमत की नहीं थी। इनकी जंग की वजह क्या थी? ख़ुद किताबुल यवाक़ीत वल जवाहिर में है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मुतालबा ये था कि जिन लोगों ने उस्मान को कत्ल और शहीद किया है पहले उनसे क़िसास लिया जाए और फिर बैत ली जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय ये थी कि पहले बैत कर ली जाए और बाद में कातिलीन उस्मान से इंतकाम लिया जाए। ये राय थी कि जिस पर दोनों हज़रात में इख्तलाफ हुआ और इसी पर दोनों तरफ से फ़ौजें जमा हैं, यही निज़ा का सबब बना है, वरना हुकूमत इख्तिदार ये हरगिज़ वजह नहीं थी कि इसके ऊपर ये दोनों जंग सिफ़ीन के मकाम पे लड़े हैं। किताबुल यवाक़ीत वल जवाहिर की इबारत बड़ी वाज़ेह है, कहते हैं वलैसल मुरादु बिमा शजरा, ये जो झगड़ा हुआ बैन अलीयन रज़ी अल्लाहु अन व मुआविया रज़ी अल्लाहु अन, हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाह के दरमियान जो झगड़ा हुआ था, इस झगड़े की वजह ये नहीं थी अन्नाज़िद फिल अमारा कि अमारत के अंदर झगड़ा था, कमा तवहमहु बाज़ुहुम, जिस तरह के बाज़ का वहम है और बाज़ू का ख्याल है। न वजह क्या थी? कानत बिसबब तस्लीम क़त्लत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इला अशीरतिही लियख्तस्सु मिन्हुम,
हज़रत अमीर मुआविया की राय ये थी कि उनके कातिरीन हज़रत उस्मान के वरसा के हवाले किए जाएँ ताकि इंतकाम लें। हज़रत अली की राय ये थी कि पहले बैत हो जाए और बाद में इनसे इंतकाम क़िसास का लिया जाए। ये निज़ा की वजह थी। इस पर जंग भी हुई, अतराफ़ से सहाबा किराम शहीद भी हुए। एक बात तो मैंने अर्ज़ की आपके सामने कि जंग की वजह अमारत, इक़्तिदार, हुकूमत नहीं थी, बल्कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये जो शहीद उनको किया गया, उनके कातिलीन से इंतकाम और क़िसास, ये मसला था कि पहले क़िसास हो या पहले बैत हो। लेकिन अगर इनमें जंग हुई भी है, एक राय हज़रत अली की है, एक राय अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, हम इन दोनों राय में दोनों को माजूर और दोनों को समझते हैं अल्लाह की तरफ से अजर मिला है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इज्तिहाद था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इज्तिहाद था। और मुज्तहिद के बारे में सही बुखारी में रवायत मौजूद है, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहदा फ़असाबा फ़लहु अजरान। अगर मुज्तहिद इज्तिहाद करे और इज्तिहाद दुरुस्त हो, दो अजर मिलते हैं। और अगर वाइज़ा हकमा फज्तहदा सुम्मा अख्ता फ़लहु अजरुन, और अगर इज्तिहाद करे और वो इज्तिहाद के अंदर ख़ता वाक़ई हो जाए तो अजर फिर भी मिलता है, अगरचे कारा हो अजर मिलता है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुज्तहिद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुज्तहिद हैं, तो दोनों मुज्तहिद हैं। एक मुज्तहिद मुसीब और एक मुज्तहिद मुख्ती, एक को दोहरा अजर और एक को कहरा अजर। बाकी इनमें मुसीब और मुख्ती कौन है? हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया वन निहाया में अहादीस नकल करने के बाद एक मौक़िफ़ अहले सुन्नत वल जमात का जो नकल किया है वो काबिल गौर है। फरमाया अन्ना अस्हाब अलीयन अदन ताइफ़तैन इलल हक़ और हाज़ा हुआ मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअ। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ये हक़ था, या अहले सुन्नत वल जमात का मज़हब है। अन्ना अलीयन हुवल मुसीब व इनकान मुआवियतु मुज्तहिदन व हुवा मअजूरुन। हज़रत अमीर मुआविया मुज्तहिद और माजूर थे, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुज्तहिद मुसीब दोहरे अजर वाले, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुज्तहिद मुख्ती इकहरे अजर वाले हैं। दोनों मुज्तहिद, दोनों का अजर है, एक को दुगना एक को इकारा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, हज़रत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों जन्नती हैं। कुरान करीम की आयत है, व नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुररिन मुतक़ाबिलीन, कि जो लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जन्नतियों को आमने सामने बिठाएंगे और ये सुनहरी तख्तों पर बैठे होंगे, और इनके दिल में जो किसी के बारे में हल्का सा खलश होगी अल्लाह इसको भी ख़त्म कर देंगे। ख़ुद हज़रत अली फरमाते थे, इससे मुराद मैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा हम लोग हैं कि जिनके दिल में खलश भी है अल्लाह इसको ख़त्म फरमाएंगे और जन्नत में सबको जगह अता फरमाएंगे। जब वो लोग ख़ुद एक दूसरे को जन्नती समझते हैं, ख़ुद एक दूसरे से मोहब्बत भी फर्क पाते हैं, एक दूसरे को बातिल नहीं कहते। हम कौन होते हैं उनमें से किसी को बातिल कहने वाले? हमें एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एतदाल का रास्ता इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का किस्सा बड़ा मारूफ़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक यहूदी ग़ुलाम अबू लुअलु मजूसी था, फ़िरोज़ इसका नाम था। इस शख्स ने, ये ग़ुलाम था हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत मुग़ीरा ने इसको फरमाया कि तुम रोज़ाना 4 दिरहम मुझे दिया करो कमा के। उसने उमर से कहा कि मेरी मज़दूरी बहुत ज़्यादा है, आप मुग़ीरा से को मेरी मज़दूरी कम करे। हज़रत उमर ने पूछा तेरा पेशा क्या है? उसने अपना पेशा बताया, जो काम करता था बताया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे पेशे के मुताबिक तो मज़दूरी ज़्यादा नहीं है, बड़ी माकूल उजरत है जो तुम अपने आका को कमा कर देते हो। लिखा है साहब सीर ने कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये था कि मैं हज़रत मुग़ीरा से बात करूँगा और चूँकि इसने मुझसे सिफारिश करवाई है मैं कुछ इसकी मज़दूरी उजरत कम करा दूँगा ताकि इसको आसानी पैदा हो। लेकिन अबू लुअलु कहने लगा कि उसने दिल में बात को रखा कि मुझे ये बात क्यों की है। उसने उस वक़्त फ़ैसला किया कि मैं उमर से इसका इंतकाम लूँगा। ये जुमला मुझे क्यों कहा है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की मुबारक आदत ये थी, मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते, पहले सफ़ बंदी होती, सफ़े दुरुस्त होती, फिर उमर तशरीफ़ लाते, सफ़ बंदी हो गई, सफ़े दुरुस्त हो गई। जब उमर रज़ी अल्लाह नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, आपने अल्लाहु अकबर कहा
और यहूदी अबू लुअलुअ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार किए, किसी रिवायत में 6 वार किए या कुछ कमोबेश किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहीं गिर गए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर के फरमाने पर मुसल्ले पे गए तो उनने फ़ौरन नमाज को मुकम्मल किया। हज़रत उमर की शहादत में उठा के लाया गया, आपको नबीज़ खजूर का शरबत हज़रत उमर को दूध दिया तबीब ने, वो ज़ख़म से बाहर आ गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को और सहाबा किराम को भी यकीन हुआ कि शायद अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकी न रहें और शहीद हो जाएँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तकलीफ़ में और इसी ज़ख़म के अंदर दुनिया से गए हैं। यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह दार फ़ानी से रुखसत हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये महसूस हुआ अपने इस मर्ज़ुल वफ़ात और इस तकलीफ़ दे मामले में जो मर्ज़ का सबब बना है कि शायद अब मैं आइंदा न बच सकूँ, बल्कि रिवायात में एक वाक़या लिखा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हज़रत उमर के जमा थे, तो उनमें से बाज़ ने कहा ला बास अलैका या अमीर अल मोमिनीन। जिस तरह हदीस में भी है कि जब किसी मरीज़ के पास जाएं, अयादत करें, तो अयादत करते वक्त ये जुमला कहना मसनून है, ला बास अलैका तहूर इंशाअल्लाह, ला बास अलैका तहूर इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीमार पुरसी की तो बाद सहाबा ने कहा ला बास अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अमीर मोमिन परेशानी की बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे कि इन कान लबास क़त्ला फ़क़द कुतिल, तो अगर इस बात से मुराद कत्ल ही है तो फिर ये ना कहो कि तुम ठीक हो जाओगे, बल्कि मैं समझो कत्ल हो गया और मुझे लगता है कि मैं इसी ज़ख़म के अंदर शहीद होऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी ज़ख़म के अंदर शहीद हुए। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया और फरमाया जाओ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहो कि उमर की ख्वाहिश है तुम्हारे हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दफन हो जाए। जब ये पैगाम लेकर गए अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्लाह से फरमाया ख्वाहिश तो मेरी थी मैं इस कमरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद अबू बकर के साथ ख़ुद दफन होती, लेकिन मैं हज़रत उमर की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देती हूँ, लिहाजा मेरी तरफ़ से इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्लाह पहुँचे, हज़रत उमर ने फ़ौरन पूछा कि हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने कहा जी बखुश इजाज़त दे दी है। हज़रत उमर ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, शहीद हो गए, नमाज जनाजा पढ़ी गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहाँ रोज़ा रसूल में दफन कर दिया गया। और आज भी जो शख्स मदीना मुनव्वरा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाता है, तो वहाँ आप देखें मुआजा शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चेहरे की तरफ एक रोज़े पर सुराख गोल से बना हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है यहाँ सलाम पेश करें रसूलुल्लाह सल्लम पे, फिर उसके बाद अबू बकर पे, फिर कुछ वक्फे से उमर पे और कुछ आगे एक सुराख और जगह बाकी है। वहाँ हज़रत इमाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आसमान से नाजिल होंगे, तो यहाँ एक जगह कब्र की बाकी है, हज़रत ईसा वहाँ पे दफन होंगे। यूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और दुनिया से रुखसत हो गए।